तो चलो जी 5:25 हो गए हैं समय और 874 किलोमीटर हमने कर लिया। अब कितनी देर सोया हूँ ये मुझे नहीं पता, जब एडिट करूँगा तब मैं डाल दूँगा इसमें कितनी देर मैं सोया हूँ और कितनी देर रहा हूँ इस पेट्रोल पंप पे। बट लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से 40-45 मिनट की मैंने झपकी मारी है और बहुत नीडेड झपकी थी और उसकी वजह से बहुत मेरे को लग रहा है बड़ा रिलीफ मिलेगा। मॉन्स्टर में रखी हुई थी, मैंने पी नहीं यार गल, अब नींद आएगी तो पी लेंगे। अब देखते हैं कि कहाँ तक हमारे को नींद नहीं आती है। टोल टैक्स नंबर 8 और मेरे ख्याल अब यहाँ पर इसको क्रॉस करने के बाद खड़ा करते हैं बाइक को थोड़ी देर और अपना जो मॉन्स्टर है उसको निकाल के एक तो पी लेते हैं यार, क्योंकि नींद तो अभी भी आ ही रही है और ठंड बहुत लगने लगी यार अचानक से। इस टाइम ठंडा ऐसा लग रहा है जैसे दांत चिटचिटाने वाली ठंड होती ना वैसा। उतरते हैं हम, उसके ऊपर बैठे बैठे भी जम गए। एक्चुअली क्या है, इस पर बैठे बैठे ही लेट गया था ना बाइक पे, तो पैरों को तो आराम मिला ही नहीं, वो सिटिंग पोस्चर में ही थे। तो इसलिए थोड़ी देर खड़ा होके ना ब्लड सर्कुलेशंस रेगुलेट कर रहा हूँ और ये मॉन्स्टर एक कैन पीते हैं ताकि नींद भाग जाए। और अब क्या है, इस टाइम ये टाइम दिखा रहा है कोई 12 बजे हैदराबाद पहुँचने का, विच मीन्स तकरीबन 10 बजे हम एंटर होंगे। तो थोड़ा सा लेट ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वरना फिर हैदराबाद का ट्रैफिक देखना पड़ेगा। तो इसलिए 1-2 बजे तक पहुंचेंगे तो अच्छा है, 12 बजे करीब एंटर हो हैदराबाद में। अदरवाइज़ हैदराबाद में भी ऑफिस डे है, सो हैदराबाद का ट्रैफिक भी कोई बेंगलोर से कम थोड़ा ना है। सो इसलिए चलिए अब ये पीते हैं मॉन्स्टर और उसके बाद चलते हैं अपने आगे की जर्नी पूरी करते हैं। होपफुली अब और कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ऐसा ब्रेक जैसा अभी लिया है, फर्स्ट एंड लास्ट। रेन कोट पहना है क्योंकि ठंड नहीं रुक रही थी जैकेट के अंदर भी, तो इससे ये विंड शीटर का काम करेगा, इसलिए उम्मीद नहीं थी कि इतना ठंडा हो सकता है। और ये थोड़ी देर में ही सनराइज़ होने वाला है, तब राहत मिल जाएगी। तो एक अपनी मॉन्स्टर हमने ख़त्म कर ली और हेलमेट का वाइज़र भी साफ़ कर लिया। ठंड बहुत लग रही है यार, बहुत गलती करी। कुछ गर्म कपड़ा लाना चाहिए, कुछ होना चाहिए आपके पास, जो स्थिति ख़राब हो जाए तो एटलीस्ट उस टाइम काम आ जाए। सो सूर्योदय होने ही वाला है, वैसे सूर्योदय होते ही राहत तो में दी जाएगी। जैसे जैसे उजाला होता जा रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। तो लाल हो गया है मौसम, लाल हो गए हैं बादल, इसी को शायद पौपटना बोलते हैं। 355 किलोमीटर है अभी हैदराबाद, 900 किलोमीटर भी हमारे हो गए, 900 किलोमीटर वी आर डन सो फार। तो अनंतपुर शहर है ये, अनंतपुर नाम सुनने में ऐसा लगता है जैसे पंजाब का कोई शहर है। तो अनंतपुर के अंदर हम हैं, उसको पास कर रहे हैं। 900 किलोमीटर हमारी बाइक ने पूरे कर लिए हैं कन्याकुमारी से अब तक यहाँ के। तो अब तकरीबन 350 किलोमीटर की जर्नी और बची है आगे। तो दिस इज़ माई लॉन्गेस्ट राइड एट अ स्ट्रेच ऑन अ बाइक, 900 किलोमीटर सो फार। और ये मेरे लिए एक रिकॉर्ड ही बन जाएगा जब मैं राइड कंप्लीट कर लूँगा तो, तकरीबन 1200 किलोमीटर। तो देखिए जी, परीक्षा की रात ख़त्म होने के साथ साथ इतना खूबसूरत सूर्य उदय भी देखिए। देखना चाहेंगे कल की रात ने क्या फाड़ दिया। ये देखिए पूरा रेन कोट फाड़ दिया।
अब इस रेन कोट को उतारते हैं क्योंकि ये फटी हुई चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, और बैग में रखते हैं इसको। एक काम तो आप फेंकने के ही आएगा, बट लेकिन मज़ेदार था यार, बहुत एडवेंचरस थी कल की रात। इतनी लंबी राइड मैंने कभी बाइक पे नहीं करी, और पूरी रात एक अलग ही एक्सपीरियंस था। बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी मेरे को, करीब 3:30 से 4 बजे कोई नींद का एहसास नहीं था, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ नींद आई। मजबूरन पेट्रोल पंप पे बाइक लगानी ही पड़ी। सूर्य उदय आपको दिखा दिया, तो चलते हैं, बाकी का रास्ता पूरा करते हैं। तो समय हुआ है 6:28, 932 किलोमीटर हम कर चुके हैं, और अभी ये दिखा रहा है हैदराबाद। क्या यार, हैदराबाद तो फट गया, मेरा रेन कोट फट चुका है, हैदराबाद फट चुका है, और क्या क्या फट चुका है मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन इस फटाफटी में बहुत मज़ा आया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सूरज बाहर निकल के आ चुका है, मौसम के अंदर से ठंडी जा चुकी है, और हमारे अंदर स्फूर्ति आ चुकी है। स्फूर्ति हमारे अंदर स्फूर्ति आ चुकी है। सो 9th टोल ऑफ द राइड फ्रॉम कन्याकुमारी टू हैदराबाद। क्या भाई, यहाँ पे 2 व्हीलर के निकलने की जगह भी नहीं छोड़ी। 1000 kilometers of our journey done. 1005 kilometers of our this long stretch journey has been completed. Somewhere around 210 to 15 remaining. कृष्णा रिवर क्रॉस करने भी हम लोग देखिए कृष्णा रिवर। 1110 किलोमीटर हो गए हमारे सिंस वी स्टार्टेड फ्रॉम कन्याकुमारी। 8:46 टाइम हुआ है। सो एक कॉफ़ी पी लें फिर चलते हैं, थोड़ी सी नींद आ रही है क्योंकि हालत तो ख़राब हो गई यार, बहुत लंबा टूर हो गया, 1250 किलोमीटर एट स्ट्रेच। तो बाल चिपक गए हैं हेलमेट की वजह से बिल्कुल, और शक्ल पे दोबारा बजे हुए हैं। ये तो होना ही है, जो लोग ट्रैवल करते हैं बाइक पे वो जानते हैं। एयर कंडीशन कार तो है, पॉल्यूशन, डस्ट, एवरीथिंग कम्स ऑन योर फेस। कॉफ़ी पीने रुके हैं एक अच्छी सी, देखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद फिर आपको मिलते हैं सीधा हैदराबाद में एंट्री करते समय, और उसके बाद घर पे। तो गाइस 1201 किलोमीटर, यस आई हैव डन इट। पहले मैं सोच रहा था कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा एट ए स्ट्रेच, बट लेकिन मैंने कर दिखाया। मेरे को बहुत मज़ा आया, बिलीव मी, आई एम स्टिल वेरी फ्रेश। आई कैन स्टिल राइड नेक्स्ट 500 किलोमीटर्स ईजीली, नो प्रॉब्लम। एक दो बार मेरे को सिर्फ नींद आई, और जब मेरे को नींद आई तो मैंने पेट्रोल पंप पे वो गाड़ी बाइक लगा के अपना रेस्ट करना ठीक कर दिया, क्योंकि बाइक है यार, ज़रा सी झपकी में डिसबैलेंस हो सकती है, इसलिए मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं ली। एंड अमेजिंग, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं एट ए स्ट्रेच 1200 किलोमीटर बाइक पे कर लूँगा, लेकिन मैंने कर दिखाया। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। This is the longest journey of my entire life, and I don't know when I'm going to break this record, but I'm going to do it very soon. हैदराबाद यहाँ से 70 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 70 किलोमीटर कवर करते हैं। अब यहाँ आप क्या देखोगे, अब आपको घर पे ही मिलते हैं सीधा। सो जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक और टोल टैक्स होगा, सो दिस इज़ द 12th टोल टैक्स एंड द फाइनल वन। इसको भी क्रॉस कर लेते हैं, और अब सीधा मिलते हैं आपसे घर पे। पहुंच गए जी हम अपने घर, सही सलामत, बहुत एंजॉय करके। सबसे पहले देखते हैं टाइम हमें कितना लगा।
में लगा 17 घंटे 38 मिनट 32 सेकंड। अमेजिंग एंड अमेजिंग। सो दिस इज़ एक्सक्लूडेड ऑफ ऑल द ब्रेक्स विच आई हैव टेकन। एक जो नैप लिया था वो भी, क्योंकि जब आप गूगल मैप पर टाइम देखते हैं तो वो सब कुछ एक्सक्लूड करके आपका सिर्फ ट्रैवल टाइम बताता है। सो 17 घंटे 38 मिनट 32 सेकंड मेरे को लगे 1295 किलोमीटर की अपनी जर्नी को पूरा करने में। अब आपको दिखाता हूँ टोटल कितना बाइक का जो ट्रिप मीटर है, टोटल इस ट्रिप में गाड़ी कितनी चली, कितनी बाइक चली। ओह माय गॉड, अंदाज़ा बिल्कुल सही था मेरा। 3108 किलोमीटर। माइलेज ओवरऑल कितनी हमको मिली? 37.3 की माइलेज मिली, विच इज़ अमेजिंग। और ट्रिप के लिए हम जो चले हैं 1295 से कन्याकुमारी टिल माई होम 1295.3 और माइलेज 36.5, टोटल 3108.5, माइलेज 37.3। अमेजिंग। हाँ जी दोस्तों, मज़ा आया कि नहीं आया? नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मेरे लिए ये मेरे ड्रीम डेस्टिनेशन की एक ड्रीम ट्रिप था, जो कि मैंने इसको फुलफिल करा। मज़े के साथ साथ एक प्राउड सी फीलिंग जो मेरे अंदर आ रही है ट्रिप को करने के बाद, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आई हैव डन इट इन अ रिकॉर्ड टाइम विच आई हैव नॉट प्लान फॉर। मेरे को बिल्कुल नहीं लगता था कि मैं 1250-1300 किलोमीटर का राइड 18 घंटे के अंदर कर पाऊँगा, बट लेकिन आई डिड इट एंड बाइक परफॉर्म रियली वंडरफुल। इट्स अमेजिंग मशीन। नेशनल हाईवे 44, आई एम अ बिग फैन। आई ऑलवेज ट्राई टू प्लान डिफरेंटली। लोग हैदराबाद टू कन्याकुमारी करते हैं, दिल्ली टू कन्याकुमारी करते हैं, कश्मीर टू कन्याकुमारी करते हैं। सो आई डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट। सो माई एक्चुअल रूट प्लान वॉज आई वॉन्ट टू डू फ्रॉम हैदराबाद टू कोडाईकनाल एंड देन टू मुन्नार, देन टू एलपे एंड देन कन्याकुमारी, रामेश्वर एंड बैक टू हैदराबाद। बट एलपे बिकॉज वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ था, तो वहाँ पे जाना बेवकूफ़ी होती। आप देखने की जगह सर्वाइव कर रहे होते, आप स्ट्रगल कर रहे होते। सो इसलिए आई डिसाइडेड नॉट टू गो एलपे। दैट इज़ वाई आई लेफ्ट मुन्नार ऑल्सो। फिर किसी और दिन जाएंगे। सो मैं हमेशा इसी तरीके से प्लान करता हूँ। इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट मी, लेट मी टेल यू दैट व्हेन आई डिड माई लेह लद्दाख ट्रिप, आई डिड इट फ्रॉम Jammu Kashmir, Dras, Kargil, then I visited Leh Ladakh, Pangong, Nubra and I came back from Manali। अगर आप लोगों को पता होगा तो ज़्यादातर लोग या तो मनाली से लेह लद्दाख करते हैं या जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख करते हैं। ये पूरा इंतज़ार किस बात का है? जाइए वापस चैनल पे, इस सीरीज़ की वीडियोस को दोबारा देखिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं भी अब एंजॉय करने जा रहा हूँ अपनी हैदराबादी फेमस हैदराबादी बिरयानी विद मिर्ची का सालन एंड रायता। मैं बिरयानी एंजॉय करता हूँ, आप लोग वीडियोज़ एंजॉय कीजिए। इस वादे के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूँ कि मिलेंगे फिर किसी और दिन, किसी नए सफ़र, किसी और नई मंजिल की तरफ, कुछ और नए रास्तों पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। हैदराबादी बिरयानी।